नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मिनरल, और मिनरल के दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो मिनरल होता है और एक होता है मैक्रो मिनरल। जो माइक्रो मिनरल होते हैं वो कितने होते हैं, 15, है ना, और एक मैक्रो मिनरल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अपन ने मैक्रो मिनरल पिछले वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। और आज पढ़ेंगे अपन माइक्रो मिनरल। ये क्या होती है, इसकी मात्रा होती है 70 mg/kg बॉडी वेट से भी कम आवश्यक होती है, जबकि मैक्रो मिनरल होते हैं उनकी मात्रा 70 mg/kg बॉडी वेट से अधिक आवश्यक होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे आज आयरन। आयरन कहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी का संरचनात्मक घटक होता है। तो आयरन क्या होता है, 60 से 70% ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। आयरन 7 से 70% ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी में होता है, यानी कि आरबीसी का संरचनात्मक घटक होगा, ठीक। ये क्या करता है, एंजाइम का सक्रिय कारक है, यानी कि एक होता है कार्टिलेज होता है, प्रोक्सीडेज होता है, या साइटोक्रोम को क्या करता है, सक्रिय करता है, यानी कि एंजाइम का सक्रिय कारक होता है। दूसरा क्या होता है, आयरन स्प्लीन, लीवर और किडनी में, यानी कि फेरिटीन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। आयरन कहाँ पे संग्रहित होता है, स्प्लीन, लीवर और किडनी में फेरिटीन के। और ये आयरन है ना, रक्त में ट्रांसफेरिटीन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता रहता है। इसकी अगर आयरन की क्या हो जाए, कमी हो जाएगी, आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाता है, यानी कि एक होता है पिगलेट एनीमिया हो जाएगा या न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाएगा, ठीक। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या तो अडर या टीट पर, है ना, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट का लेप कर देंगे या आयरन का इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, कॉपर। तो कॉपर क्या करता है, ऊन को लहरदार गुण प्रदान करता है, ठीक। और ये क्या करता है, फेरोक्सीडेज को सक्रिय करता है। ये फेरोक्सीडेज क्या करता है, ट्रांसफेरिटीन का निर्माण करता है। कौन करता है, फेरोक्सीडेज ट्रांसफेरिटीन का निर्माण करता है। और ये कॉपर क्या कार्य करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन में आयरन को जमा कराने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में आयरन को जमा कराने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक। अगर कॉपर की कमी हो गई तो यानी कि आयरन का जमाव नहीं होगा। आयरन का जमाव नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। वही बात कर ले, इसकी कमी से और क्या हो जाएगा, स्वेबैक डिजीज हो जाता है, किसमें, मेमनों में हो जाता है, ठीक। या इसे ही बोलते हैं एंजूटिक अटैक्सिया। स्वेबैक डिजीज को ही क्या बोलते हैं, एंजूटिक अटैक्सिया या नियोनेटल अटैक्सिया भी बोलते हैं, ठीक। दूसरी क्या होती है, गोवंश में अचानक रक्तवाहिनियाँ फट जाती हैं, ठीक, उसे बोलते हैं फॉलिंग डिजीज बोलते हैं, ठीक। दूसरा होता है स्काउरिंग इन काफ में हो जाता है। और कॉपर की कमी से ऊन का लहरदार गुण भी खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जिंक। जिंक क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का सक्रिय कारक होता है। और ये क्या करता है, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है और CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक। दूसरा क्या करता है कि जिंक वर्दी में क्या होता है, सहायक होता है। अगर क्या होता है, जिंक की कमी हो जाएगी तो इंसान है ना बौना रह जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाए, घाव बनने में सहायक होता है और प्रजनन में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इंसान बौना हो जाएगा, घाव देरी से भरेगा, और क्या होता है, प्रजनन क्षमता में क्या होती है, कमी आ जाएगी। और एक होता है सुअर में कौन सा रोग हो जाएगा, पैराकिरेटोसिस रोग हो जाता है। अपन अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आ जाएगा, मैग्नीज। नेक्स्ट आ जाएगा मैग्नीज, ठीक। तो मैग्नीज किससे संबंधित होता है, कोलिन से, ठीक। अपन
अपन ने क्या पढ़ा था, विटामिन 2 होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में अपन ने क्या पढ़ा था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कहाँ पे पढ़ा था, कोलिन पढ़ा था। ठीक, तो अगर जो कोलिन होता है वो मैग्नीज तत्व से संबंधित होता है। जो रोग कोलिन की कमी से होगा, ठीक, वही क्या होते हैं, मैग्नीज की कमी से भी होते हैं। तो मैग्नीज की कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, एक तो क्या होता है, पोल्ट्री में पैरोसिस हो जाता है, ठीक, और एक होता है फैटी लीवर हो जाएगा या स्लीप टेंडन इन चिक हो जाएगा। ठीक, जो अपन ने कोलिन में पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कोबाल्ट। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट क्या होता है, किससे संबंधित होता है, विटामिन B12 से संबंधित होता है। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 के निर्माण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। और कितनी % होती है, 4% आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या होता है, जो विटामिन B12 की कमी से रोग होगा वही क्या होता है, कोबाल्ट की कमी से भी होगा। तो कौन सा होता है, परमीसियस क्या होता है, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, परमीसियस एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें कच्चे अंडे में क्या होता है, एविडीन पोषक विरोधी तत्व होता है, जो आंत में विटामिन B12 के साथ में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसका अवशोषण नहीं होता है, ये मल के द्वारा क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाता है। तो आ गया, तो विटामिन B12 को साथ में लेके आ गया, तो शरीर में B12 की कमी हो जाएगी। तो क्या होता है, परमीसियस क्या होता है, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सेलेनियम। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलेनियम। तो ये भी अपन पढ़ लिए, किसमें, जब क्या होता है, अपन ने विटामिन पढ़े थे ना, कौन से, फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़े थे। तो ये किससे संबंधित होता है, विटामिन ई से संबंधित होता है। विटामिन ई क्या करता है, सेलेनियम के उपापचय से संबंधित होता है। ठीक, इसमें ये क्या करता है, विटामिन ई सेलेनियम को मसल्स में जमा कराने का कार्य करता है और मसल्स में हार्डनेस लाता है। अगर क्या होता है, विटामिन ई की कमी हो गई है ना, विटामिन ई की कमी से जो रोग, विटामिन ई की कमी हो गई तो क्या होता है, सेलेनियम का मसल्स में जमाव नहीं होगा और मसल्स क्या होती हैं, मसल्स में हार्डनेस नहीं आएगी। ठीक, जो अपन ने विटामिन ई की कमी से रोग पढ़े थे ना विटामिन में, पिछले वीडियो में पढ़ लिए अपन, वही क्या होते हैं, सेलेनियम की कमी से होते हैं। कौन कौन से, एक होती है जो केटल होती है उसमें न्यूट्रिशनल मायोपैथी हो जाती है, यानी कि विटामिन ई की कमी हो गई तो सेलेनियम का मसल्स में जमाव नहीं होगा, और मसल्स में जमाव नहीं होगा तो पशु क्या होता है, मसल्स में हार्डनेस नहीं आएगी, यानी कि पशु अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठा पाता है और ना ही क्या होता है, इधर उधर चल पाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो मेमने होते हैं उसमें स्टीप लैम्प डिजीज़ हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, सुअर होता है उसमें मलबरी हार्ट डिजीज हो जाता है। किसमें क्या होगा, अचानक क्या होती है, कार्डियक हार्ट फेलियर हो जाता है और हृदय में क्या होती है, लाल व पीले रंग की धारियाँ बन जाती हैं। ठीक, और जो काफ होता है उसमें क्या होती है, वाइट मसल्स डिजीज हो जाती है। और पोल्ट्री होगी उसमें क्या होता है, क्रेजी चिक डिजीज हो जाता है, यानी कि ब्रेन में क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। जो अपने विटामिन ई में ये सारे रोग पढ़ लिए, जो इसमें पढ़े थे वही क्या होते हैं, सारे सारे सेलेनियम के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन, ठीक, तो फ्लोरीन की क्या होती है, अधिकता से तो क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस। फ्लोरीन की अधिकता से क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अगर इसकी क्या होती है, कमी हो गई, किसकी, तो कमी हो गई तो डेंटल कैरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज हो जाता है। ठीक, फ्लोरीन की अधिकता से तो फ्लोरोसिस हो जाएगा और इसकी क्या होती है, अगर कमी हो गई तो डेंटल कैरीज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। किसके, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर क्या होता है, आयोडीन की क्या होती है, कमी से क्या हो जाता है, एक तो गोइटर हो जाता है या फेस एडिमा हो जाता है ना। क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। दूसरा क्या होता है,
फेस ओडिमा हो जाता है, ओडिमा हो जाता है। कौन से हो जाते हैं? कमी से हो जाते हैं, ठीक। ये गोइटर और फेस एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्रोमियम। तो क्रोमियम की अधिकता से क्या हो जाएगा? फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। क्रोमियम की अधिकता से क्या हो जाएगा? क्रोमियम की अधिकता से फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अपन ने कौन सा पढ़ा है? एक आयरन पढ़ लिया, फिर क्या होता है? कॉपर पढ़ लिया, कॉपर के बाद में जिंक पढ़ लिया, जिंक के बाद में अपन ने मैग्नीज पढ़ा, जो अपन ने विटामिन में कोलिन में पढ़ लिया कि उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। पर फिर पढ़ा अपन ने नेक्स्ट कोबाल्ट। तो कोबाल्ट किससे संबंधित होता है? B12 से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? परमीसियस क्या होता है? एनीमिया हो जाएगा। फिर सेलेनियम पढ़ा, जो सेलेनियम विटामिन ई से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशनल मायोपैथी हो जाएगा, स्टीप लैम्प डिजीज हो जाएगा, या मलबरी हार्ट डिजीज, वाइट मसल्स डिजीज, या क्रेजी चिक डिजीज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फ्लोरीन। फ्लोरीन के दिखता है फ्लोरोसिस, और एक होता है डेंटल कैरीज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा अपने आयोडीन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से गोइटर और या फेस एडिमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा अपन ने क्रोमियम। तो क्रोमियम की दिखता होगी तो फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज यहीं पे ख़त्म होते हैं ये मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।